पाई का मान वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास होता है। क्या यह सही है? आइए जानते हैं। हम क्या करते हैं कि जो वृत्त का ये व्यास है इसके वृत्त की परिधि पर रखते हैं। तो हम ये वाला अगर ऐसे रखेंगे बैंड करके तो लगभग यहां तक आएगा, फिर इसे रखेंगे तो फिर यहां से बैंड करेंगे तो यहां तक आएगा, और फिर अगर रखेंगे यहां से तो फिर बैंड करेंगे तो यहां तक आएगा इस तरह, और ये वाला हिस्सा लगभग लगभग बच जाता है। ठीक है, तो हम कितना व्यास रखें? 1 2 3, 3 व्यास रखें। अब जब 3 हम व्यास रखें उसके बाद में बचा कितना? तो ये बचा तो वो हम देखेंगे कि इस व्यास का कितना हिस्सा है। तो अगर 7वां हिस्सा लेते हैं तो कम होता है, और व्यास को अगर 8 हिस्सा करते हैं तो ये टुकड़ा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम 7वें हिस्से ही लेते हैं, यानी कि 1/7 ही लेते हैं। क्या ये 7वां हिस्सा था? ये नहीं, 7 से कम था। 7वां हिस्सा जब करेंगे तो ये कम आएगा। ठीक है, 8वां हिस्सा करेंगे तो 8वां हिस्सा में ये ज्यादा, जैसे ऐसे लकीर है और ऐसे ऐसे अगर हम टुकड़ा बांटेंगे तो 7वें हिस्से में कम आ रहा है और 8वें हिस्सा में ज्यादा हो जा रहा है। तो ये 7 से कम है और ये है, इसलिए ये एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे कि 22/7 एक परिमेय है तो जी हाँ परिमेय है। क्या पाई परिमेय है? तो नहीं, पाई एक अपरिमेय है। उसी प्रकार से आप इसे डिवाइड जब करेंगे तो 3.14 आएगा, इसीलिए ये पाई दिवस में आता है। 14 के मतलब हो गया 14 तारीख और 3 के मतलब हो गया मार्च। तो अगर कोई क्वेश्चन ये करता है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है तो 14 मार्च को, ये तीसरा महीना है या दिन है, 14 मार्च को। आप अच्छा से समझ गए होंगे। तो हम अगर कहेंगे कि वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास, क्या पाई का मान होगा सही? तो नहीं होगा। एक्चुअल क्या है अभी तक पता नहीं लगा सकता। किताबों में आता है, कोई कोई किताबों में, कि पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, जो कि गलत है। पाई का आविष्कार किसी खास वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, बाकी कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर करके काम कर रहे हैं अभी तक, जो कि अभी तक इसका पाई का मान एक्चुअल वैल्यू नहीं निकला है और मे भी निकलेगा भी नहीं। ऐसी जानकारी और लाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।